अच्छा, इसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों में मैंने कोशिश की है कि आपके लिए आसानी के लिए, क्योंकि ज़्यादातर उर्दू में कम इंग्लिश में, तो मैं वैसे तो इंग्लिश को लेके चलूँगा लेकिन साथ उर्दू में बता दूँगा कि ये उर्दू में लिखा हुआ, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक या जिसको सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक या सेकंड डिग्री इक्वेशन अभी आपने पढ़ा होगा, पढ़ लिया ना ये चैप्टर। इसकी डेफिनेशन है एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, ये इंग्लिश में है, बड़ी आसान 4 लफ्ज़ है। एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन 2 दर्जे मसवात उर्दू में क्या है, दूसरे दर्जे की मसवात या 2 दर्जे मसवात, ऐसी मसवात जिसमें मुतगय्यर का दर्जा 2, इसका मतलब ये है ऐसी मसवात जिसकी में मुतगय्यर की पावर 2, बस जिसका बस इतनी डेफिनेशन लिखेंगे ये आंसर आ जाए। लेकिन डेफिनेशन में और भी चीज़ें, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल है, लेकिन ये एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें एक्स स्क्वायर आ गया, स्क्वायर एक्स की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। बस ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये आना ज़रूरी है। ये वाई स्क्वायर भी हो सकता है, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वाई में भी, वाई वेरिएबल में भी यही इक्वेशन आ सकती है, जी में भी आ सकती है, लेकिन आपकी सिर्फ एक्स में, लिहाजा हम एक्स तक लेंगे। ये इसकी दूसरी जो है ना एग्जांपल है, ठीक है। देखें 3x का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। अब इसमें एक्स स्क्वायर है, लिहाजा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इक्वेशन का लफ्ज़ जब भी आएगा तो इक्वल का साइन आएगा, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं है। अब इसकी स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप प्यारी या वो भी उर्दू में भी आ जाएगी, ठीक है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो इक्वेशन भी इस शक्ल में आएगी वो जनरल या, ये आपका पहला क्वेश्चन भी है, ठीक है, स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म, ये पहला क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक शर्त है, ये आपका एमसीक्यू में है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं हो सकता, तब ये ट्रू है, ठीक है। और a b c जो है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ठीक है, ये आपकी बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम a को 0 पुट कर दें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। क्यों? देखो a को 0 पुट करोगे तो वो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये इस वजह से, ठीक है, वो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, ये क्या होगी है, लीनियर इक्वेशन बन गई। आपने ग्राफ जो पढ़े थे ना 9th में, उसमें वो लीनियर इक्वेशन है। उस वक्त मैंने आपको कहा था आपको पता लगेगा जब हम स्टार्ट करेंगे मैथ, तो वहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन का पता लगेगा। ये एमसीक्यूज में आता है और इसमें ये लाजमी है, a डज नॉट इक्वल टू 0, वो वाला एमसीक्यूज आपने टिक करना है जिसमें a डज नॉट इक्वल टू 0 है, बाकी वो सारे सेम है, ठीक है। उर्दू में 2 दर्जी मसवात की म्यारी शक्ल या आम शक्ल, ठीक है। मसवात की ये शक्ल जबकि a डज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब और मजीद एमसीक्यूज में जाते हैं, आपका वैसे कंसेप्चुअल आने वाला है पेपर, इसके बाद ये चीज़ें पूछी जाएंगी, वही मैंने लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ax का स्क्वायर में a जो है वो क्या है, वो कोफिशिएंट है किस चीज़ का, एक्स स्क्वायर का, लिखा हुआ है a एक्स स्क्वायर के साथ है, तो a कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। इसी तरह b जो है, b कोफिशिएंट है x का, और c जो है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है या मुस्तकिल मिकदार कहते हैं इसको। कोफिशिएंट होता है अददी सर कहते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म होती है मुस्तकिल मिकदार। ये एग्जांपल्स हैं, इसमें देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। कैसे? अब देखें a की जगह यहाँ पे क्या है, एक्स के साथ क्या है, 1 है, 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, जिसके साथ कोई वैल्यू ना हो वो उसके साथ 1 होता है, डिवीजन में भी 1 होता है, पावर भी 1 होती है, वो भी डिस्कस करते हैं। और b की जगह 7 है प्लस का, वो 1 है प्लस का, a को जो है वो कोफिशिएंट जो है +1 है, x के, अच्छा फिर b का प्लस का 7 है, ठीक है, x c की जगह 6 है। अब ये वाली जो पहली इक्वेशन है ना, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में,
जो दूसरी इक्वेशन है वो भी क्वाड्रेटिक, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें 5 जो है साइड पे है, 5 को साइड पे ले जाए तो वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चली जाएगी। अब आपका फिर MCQ आ गया, वो पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी जो है ना मिकदार है, वो इसकी कितनी मिकदार है, टर्म्स कितनी, ठीक है। इसमें कितनी टर्म है? ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये इसकी सेकंड टर्म है, ये इसकी थर्ड टर्म है, तो इसकी 3 मिकदार है, 3 टर्म्स। अब है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप उसमें उर्दू में भी हम देख लेते हैं। चलो, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें b की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो वो प्योर हो जाएगी, यानी b वाला या x वाली टर्म उसमें नहीं होगी, ठीक है। ये हम इसमें पुट करके देखते हैं। अगर हम b को 0 पुट करें, ये है आपके पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर हम b को 0 पुट करें, ठीक है, b को 0 पुट करें तो b की जगह यहाँ पे उसकी जगह मैंने 0 लगा दिया। अब 0x के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या रहेगा, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड नहीं है, प्योर फॉर्म है, ये इसकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब एग्जांपल्स में देखें तो इसकी ये दोनों एग्जांपल्स हैं, एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, b वाली यानी x वाली टर्म नहीं है, तो ये दोनों इसकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन ये हैं सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब आ गई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आप, ठीक है। ये होती है क्वाड्रेटिक टर्म, ax का स्क्वायर है, x का स्क्वायर जहाँ भी आएगा वो क्वाड्रेटिक टर्म होगी। ये लीनियर है और ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है कि इसको हम सॉल्व कितने तरीकों से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं? आप कह रहे हैं हमने पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं पता, 3 तरीकों से। पहला है फैक्टराइजेशन से, तजदीद से, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। हम 3 तरीकों से करते हैं, तजदीद से, तकमील मरबा से और रोज़ फार्मूला से। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन था, अभी नहीं था।